नमस्कार। आज मैं स्पेशली आप लोगों को एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बताने आई हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि रेमेडी से क्या होता है, रेमेडी से क्या होता है। तो हर व्यक्ति बहुत ही सुंदर नक्षत्र में पैदा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग नक्षत्र है, अलग मूल दशा है, अलग भाव था, अलग वो नक्षत्र था, अलग वो मतलब कि बन रहा था, योग बन रहा था, संयोग बन रहा था। हर व्यक्ति का अलग-अलग जन्म नक्षत्र होता है। तो रेमेडी से ये होता है कि आप कम से कम बच तो रहें। कोई चीज़ आपको मार रही है, आप बच जाएँगे। दरिद्रता बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, तो आप दरिद्र नहीं होंगे। मरने वाले हैं, तो ये तो नहीं है कि ये तुरंत ही मर जाएँगे। जो अकाल वृक्ष होता है, वो अकाल टाली जा सकती है। किसने कहा रेमेडी से कुछ नहीं होता? खाली जो इंस्टाग्राम पे ऐसे और ऐसे जो उँगली दिखाते हैं, उनकी बातों पे मत जाएँ। क्योंकि सारा ज्ञान किताबों में भरा है। आप किताबें खोल लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, बहुत सी ऐसी किताबें हैं, लाल किताब मंगा लीजिए, रेमेडी बहुत अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है, वो आपको हस्त विज्ञान और आपका पूरा वो देखकर, आपके भाव देखकर, आपका मूलांक देखकर, आपका नक्षत्र देखकर, आपको सब चीज़ देखकर जो रेमेडी मैं बताती हूँ, उससे आपका काफ़ी हद तक कल्याण हो सकता है। केवल इंस्टाग्राम पे हाथ से ऐसे करके दिखाने से कुछ नहीं होता है। आज इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसी मिथ्या बातों से दूर रहिए। जो असली एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनके पास वास्तविक ज्ञान है, वो ग्रहण कीजिए। केवल उंगलियों से ऐसे इशारे करने वालों का ज्ञान आप मत लीजिए, क्योंकि वो किताबी ज्ञान है, वो आप भी पढ़ के दे सकते हैं। आज का जो एस्ट्रो रेमेडी है, वो स्पेशली उपाय ये है कि शिवलिंग पर, भोले बाबा का दिन है, ओम नमः शिवाय। तो आज क्या करेंगे, आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आप व्यापार, धन और किसी भी चीज़ में बरकत चाहते हैं, तो क्या करेंगे, शिवलिंग पर एक छोटा सा चांदी का बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा अक्षत, उसमें थोड़ा शहद डाल दीजिए और गंगा जल, 3 चीज़ों से अभिषेक कीजिए शिवलिंग का। आप बस इतना सा ही मात्र करके देखिए। इतना अभिषेक करते ही करते आप देखेंगे कि आप बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत परास नहीं कर सकता। आप जिस भी कार्य में हो, उसमें आगे ही रहोगे। चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कतें हों, चाहे आपकी व्यापार में हो, चाहे आपको नौकरी हो, भोले बाबा सदाशिव हमेशा कल्याण करते हैं और कल्याण करते रहेंगे। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी जो है, वो एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान ही है। वो सभी की समझ में नहीं आता। वो किसी किसी के ही भाग्य में लिखा होता है एस्ट्रोलॉजर बनना, और जिसके भाग्य में है वो बन के ही रहेगा। और जो जितने झूठे हैं, मक्कार हैं, जो झूठे मिथ्या बातें ऐसे और ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, वो वैसे ही ज़िंदगी उनकी फिर आधे में ही फ्लॉप हो जाएंगे। इसलिए आपसे कह रही हूँ, जो सही है उसका ज्ञान लीजिए, सही ज्ञान लीजिए। जहाँ से लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, लेकिन सही ज्ञान लीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच।